हेलो गाइज। तो आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 7th जो एसएसटी का अपना चैप्टर चल रहा था। चैप्टर नंबर अपना 3rd चल रहा है। चैप्टर का टाइटल था वाटर, जल, पानी। इसके ऊपर काफ़ी वीडियो हमने पीछे कवर कर लिया। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके उनको देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू। लास्ट वीडियो रहेगा इस चैप्टर का। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो बाद में बात करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में क्या कुछ बताया गया है। ओके स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम जानेंगे बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल वाटर रिजर्वर्स एंड थ्रेट्स फेस्ड बाय दैम। हम यहाँ पर क्या जानने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा, आप कभी पिकनिक प्लेस पर या काफ़ी ऐसे प्लेस पर गए होंगे तो आपने झील, बावड़ियाँ, तालाब ये सब देखे होंगे, कुएँ, ये सब देखें तो ट्रेडिशनल वाटर रिजर्वर्स हैं। ये परंपरागत जल स्रोत इनको बोला जाता है। इनके जो कभी किसी ज़माने में ये जो रिजर्वर्स बने इसलिए बने कि वाटर को रिजर्व किया जा सके, कंजर्व किया जा सके। तो उसी में हम आगे बढ़ते हैं। देखें क्या कहता है। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल वाटर रिजर्वर्स एंड थ्रेट्स फेस्ड बाय दैम। परंपरागत जो ट्रेडिशनल जो वाटर रिजर्वर्स हैं, जल स्रोत हैं, उनकी उपयोगिता, उनके बेनिफिट को पढ़ेंगे और उन पर जो थ्रेट्स आए हुए हैं, उन पर जो संकट मंडरा रहे हैं। परंपरागत जो जल स्रोत बने किसी ज़माने में, उनकी उपयोगिता और उन पर जो संकट बने उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशनल वाटर रिजर्वर्स वर कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द इकोलॉजिकल ट्रेडिशन ऑफ द एरिया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आपको क्या कहता है कि जो ट्रेडिशनल वाटर रिजर्वर्स हैं वो कंस्ट्रक्टेड किए गए अकॉर्डिंग टू इकोलॉजी। ये कैसे बने? परंपरागत जो जल स्रोत हैं ये पारिस्थितिकी, इकोलॉजी मीन्स पारिस्थितिकी या पर्यावरण की हम बात करें उसके अनुसार, या उस एरिया की जो संस्कृति है, ट्रेडिशन ऑफ द एरिया, उस एरिया की जो संस्कृति है उसके अनुसार ये बने। परंपरागत जो जल स्रोत बने वो परिस्थिति और संस्कृति की जो हम बात करें उनके आधार पर बने। जैसे हम बात करें लाइक वेल, जैसे क्या क्या बने, जैसे वेल, बावड़ी, नाली, पौंड, लेक, जैसे कुएं, बावड़ी, नाड़ी, तालाब, झीलें, ये सब देर कंस्ट्रक्शन फोकस्ड एट वाटर कंजर्वेशन। और इन सब का एक ही क्या है, इनका निर्माण इसलिए किया गया ताकि जल का क्या किया जा सके, संरक्षण किया जा सके, कंजर्वेशन किया जा सके, इम्प्रूवमेंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर लेवल और भूमिगत जल स्तर को बढ़ाया जा सके। इनको बढ़ाने के लिए किया गया। इरीगेशन एंड फॉर पब्लिक यूजेज। और इसके अलावा हम बात करें सिंचाई, इरीगेशन मीन्स सिंचाई एंड फॉर पब्लिक यूजेज, और जन उपयोगिता के लिए, जनता की जलपूर्ति के लिए इनको कभी किसी ज़माने में इनका निर्माण किया गया। लेकिन फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं। देखिए आज क्या, बट नाउ दी ट्रेडिशनल रिजर्वर्स आर इन डेंजर ड्यू टू पॉपुलेशन इंक्रीज। अब देखो आज क्या हो रहा है, वर्तमान में जनसंख्या, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। और जनसंख्या में वृद्धि के कारण क्या होता है, इन पर कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल जो रिजर्वर्स हैं उन पर डेंजर है, उन पे ऊपर आज संकट मंडरा रहा है। कहीं ना कहीं हम देखें तो रीजन क्या रहे इनके संकट मंडराने के। देखें, फ्यू आर एंक्रॉक्ड बाय पीपल while some are in depleted state due to lack of maintenance। कुछ जो वाटर रिजर्वर्स हैं, जो ट्रेडिशनल वाटर रिजर्वर्स हैं, इन पर क्या कर लिया गया है, एनकरेटेड बाय पीपल, इन पर हम देखें तो व्यक्तियों ने कब्जा कर लिया, एनकरेटेड कर लिया, इन पर कब्जा कर लिया है। और सम आर इन डेपलेटेड स्टेट ड्यू टू, और कुछ जो कहता है कि भाई रख रखाव के अभाव, जो मेंटेनेंस है, रख रखाव है, मरम्मत है, उनके अभाव में क्या हो गए, डेपलेटेड हो गए, जर्जर हो चुके हैं। राज्य सरकार उन पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रही, इस वजह से इनके रख रखाव की वजह से ये जर्जर अवस्था में जा चुके हैं। हैंस ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट प्रोसेस इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज। हालांकि कहता है हेरिटेज मीन्स विरासत। हालांकि कहता है जो परंपरागत जल प्रबंधन है या परंपरागत जल जो स्रोत है, जो प्रणालियाँ हैं, ये हमारी हेरिटेज का, हमारी विरासत का एक क्या है, इनसेपरेबल पार्ट है, एक अभिन्न अंग है, एक हिस्सा है जिनको हम हमसे अलग नहीं कर सकते। Due to increasing population and depletion of water, these traditional water conservation methods are more practical and effective। आगे क्या कहता है कि भाई जनसंख्या लगातार क्या कर रही है, पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज कर रही है, तो जाहिर सी बात जनसंख्या बढ़ेगी तो जल में कमी हो रही है निरंतर, क्योंकि रेन का जो लेवल है वो कम हो गया है। तो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जल में क्या हो रही है, कहीं ना कहीं रेगुलरली उसमें कमी आ रही है। तो इस रूप से हम सिनेरियो से हम देखें तो जो ट्रेडिशनल जल जो रिसोर्सेज हैं, वो उनकी जो विधियाँ हैं ये बहुत ही प्रबल एवं कारगर हैं, प्रैक्टिकल और इफेक्टिव है, इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं। सॉरी, हम देखें आगे क्या कहता है।
हम बात करते हैं मॉडर्न वाटर कंजर्वेशन मेथड्स की। मॉडर्न जो वाटर कंजर्वेशन मेथड्स हैं, आधुनिक जो जल संरक्षण की जो विधियां हैं, कंजर्वेशन संरक्षण की जो मेथड्स हैं, विधियां, उनको जानेंगे। तो हम देखें क्या कहता है कि जो एवरी ईयर 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वाटर डे। देखो आपके लिए बड़ा जीके का यहाँ पर क्वेश्चन आपकी नॉलेज के लिए, कि हर साल जो है 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 जो 22 जो मार्च है उसको जल दिवस वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इन वेक ऑफ इंक्रीजिंग वाटर शॉर्टेज दीज डेज वेरियस टेक्निक्स आर यूज टू कंजर्व वाटर लाइक डैम एंड कैनाल कंस्ट्रक्शन, एनीकट कंस्ट्रक्शन, वाटर स्प्रिंकिंग, irrigation system, treatment of polluted water for reuse and public awareness etc. देखो क्या कहते हैं, प्रत्येक साल हम 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाते हैं। और आगे कहता है कि इन वेक ऑफ इंक्रीजिंग वाटर शॉर्टेज दिस डेज, कहते हैं आधुनिक समाज में क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जल संकट को जब देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं जो वेरियस जो टेक्निक्स हैं जो हम कंजर्व कर सकते हैं वाटर को लेकर के, जो जल संरक्षण की अनेक विधियां हैं जो अपनाई जा रही हैं, जिसको हम अपना आज भी फॉलो कर सकते हैं, जिनमें जैसे बांध एवं नहर का निर्माण हुआ, जैसे कैनल कंस्ट्रक्शन हुआ, डैम कंस्ट्रक्शन हुआ, डैम मीन्स बांध और कैनल मीन्स नहर, इनका कंस्ट्रक्शन हुआ, इनका निर्माण हुआ। या हम एनीकट निर्माण की बात करें, एनीकट कंस्ट्रक्शन की बात करें। इसके अलावा वाटर स्प्रिंकलिंग इरीगेशन सिस्टम, आज हम देखें अपने फार्म्स के अंदर, अपने फील्ड्स के अंदर हम देखें जो रूरल एरियाज़ के अंदर बूंद बूंद एवं फंवारा जो सिंचाई प्रणाली है, जिसको वाटर स्प्रिंकलिंग इरीगेशन सिस्टम बोला जाता है। इरीगेशन सिंचाई और स्प्रिंकलिंग फंवारा जिसको बोला जाता है, जो बूंद बूंद जिनसे पानी गिरता है। एक पानी पहले क्या होता था ट्रेडिशनल, जब पानी वो ज़मीन के ऊपर खुला पानी छोड़ा जाता था खेतों में, उसमें पानी का बहुत ज़्यादा यूज होता था, पानी बेकार भी जाता था। आज जो न्यू टेक्निक्स आई, ट्रेडिशनल टेक्निक को हम उसको अवॉइड करके जो स्प्रिंकलिंग इरीगेशन सिस्टम आया आज अपन खेतों में आप देख पाते होंगे, जिसको बूंद बूंद फंवारा सिंचाई प्रणाली बोला गया, इजराइल से अडॉप्ट की गई है, ये हुआ। और हम बात करें किसकी, जो ट्रीटमेंट ऑफ पोल्यूटेड वाटर फॉर रीयूज़ एंड पब्लिक अवेयरनेस एक्सेट्रा। और हम क्या करते हैं, जो ट्रीटमेंट वाटर है, जो दूषित जल है, उसको हम क्या करें, रीयूज़ के लिए पोल्यूटेड जो वाटर है, प्रदूषित जो जल है, उसको उपचारित कर दें हम, तो दूषित जल को साफ़ करके पुनः हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। और पब्लिक अवेयरनेस भी फैलाना बहुत ज़रूरी है, जन जो जागरूकता है उसको फैलाना बहुत ज़रूरी। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या कहता है। तो यहाँ तक आई थिंक आप समझ पा रहे हो क्या कहता है। अब हम बात करते हैं रूफ ऑफ वाटर कंजर्वेशन। इसके अलावा एक जो मेथड्स आपको बताया गया है वो कौन सा बताता है, देखें। वो कहता है कि जो रूफ टॉप वाटर कंजर्वेशन है, कौन सा, रूफ टॉप वाटर कंजर्वेशन इज मोर इफेक्टिव इन द एरिया रिसीविंग लेस रेनफॉल। अच्छा, किसकी बात करता है, ये बात करता है स्टूडेंट्स किसकी, जो जिन क्षेत्रों के अंदर स्पेशली वर्षा बहुत कम होती है, क्या होती है, यहाँ पर कम वर्षा वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर जो रूफ टॉप जल संरक्षण है, जो संग्रहण विधि है, रूफ टॉप जल संरक्षण विधि आप समझ पा गए, छत की बारिश का जो छत पे पानी आता है और जो उनको पाइपलाइंस के थ्रू वाटर टैंक के अंदर उनको कंजर्व करना। तो रूफ टॉप जल संरक्षण विधि जो है कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए बहुत ही कैसी है, उपयोगी है, जहाँ पर लेस रेनफॉल होता है। थ्रू दिस मेथड रेन वाटर इज हार्वेस्टेड इन ऑन द टॉप रूफ टॉप एंड कलेक्टेड इन ए वाटर टैंक थ्रू ए पाइप। देखिए क्या कहता है, इस विधि से मैंने आपको बताया, जिस नाम से पता चला रूफ टॉप वाटर कंजर्वेशन, तो कहता है कि इस विधि से वर्षा के जल को भवन की जो मकान की जो छत है उस से क्या किया जाता है, पाइप के थ्रू, पाइप के द्वारा नीचे बना जो जल टंकी है या कोई होज है उसमें कलेक्ट कर लिया जाता है। लेटर ऑन दिस वाटर इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और बाद में कहता है यह पानी ज़रूरत के अनुसार से, बाद में आवश्यकता अनुसार इस जल को क्या कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है। और फ्रेंड्स बात भी सही, ऐसा भी हमें करना चाहिए। हमारे जो पानी है वो एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ वेरी प्रीशियस, यू नो वेरी वेल। तो देखिए ये डायग्राम के थ्रू बताया भी गया आपको कैसे पाइप के थ्रू पानी को वाटर टैंक में कंजर्व किया जा रहा है। राजसमंद के अंदर कोई पीपलांतरी विलेज है, वहाँ के की पिक है। डू नो बॉक्स को देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है आपको, देखिए फ्रेंड्स। कहता है कि पीपल ऑफ वेस्टर्न राजस्थान हैव लर्न द टेक्निक ऑफ प्रिजर्विंग एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द हनी बीज। क्या कहता है कि हम ये बात करते हैं वेस्टर्न राजस्थान की, हमारे पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर वाले जो एरियाज हैं उनकी बात करते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर थार डेजर्ट ज़्यादा है, वहाँ पर पानी ना के बराबर, वहाँ के लोगों को बड़ी किल्लत का सामना करना पड़ता है। तो कहते हैं पश्चिमी राजस्थान के लोगों ने जल की बूंद बूंद सहेजना
किन से सीखा है? वाटर हैव लर्नड, उन्होंने सीखा है द टेक्निक ऑफ प्रिजर्विंग एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की प्रत्येक बूंद बूंद को सहेजना, उनको संरक्षित करना कैसे सीखा है? द हनी बीज से, किनसे? मधुमक्खियों से सीखा है। किनसे सीखा है? हनी बीज से सीखा है। कैसे सीखा है देखें, अकॉर्डिंग टू ए फोक सॉन्ग ऑफ द एरिया। अच्छा, पश्चिमी राजस्थान में क्या कहता है, वहाँ पर एक लोकगीत भी है, वहाँ का एक फोक मीन्स लोक, और जो सॉन्ग है गीत, वहाँ का एक लोकगीत है उस एरिया का। उसमें क्या वो लोग क्या गाते हैं, वो गाते हैं व्हेन हनी बीज कैन कलेक्ट एवरी ड्रॉप ऑफ नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स एंड क्रिएट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ हनी, वाई कांट वी ह्यूमन बींग्स रिजर्व एवरी ड्रॉप ऑफ रेन वाटर। बिल्कुल सही बात है, फोक सॉन्ग के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। तो इसको हिंदी में अगर हम जाने तो जो वो अपनी लैंग्वेज में वो बोलते हैं कि जैसे मधुमक्खियाँ जो होती हैं, हनी बीज जो होती है, कैन कलेक्ट एवरी ड्रॉप ऑफ नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो फूलों से रस का एक एक कण इकट्ठा कर कर शहद का ढेर लगा सकती हैं। फूलों से रस का एक एक कण इकट्ठा करके फूलों से वो क्या करते हैं, शहद का ढेर लगा सकती हैं। तो कहता है वाई कैन वी ह्यूमन बींग्स प्रिजर्व एवरी ड्रॉप ऑफ रेन वाटर, तो हम तो इंसान हैं, तो क्या हम इंसान बादलों से बरसते जल को नहीं सहेज सकते? बादलों से जल बरसता, क्या हम उसको भी नहीं सहेज सकते? जब मधु क्या है, बिल्कुल अच्छी बात, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात बोली। फ्रॉम द प्रेजेंट सर्कमटेंसेज it is crystal clear that the future fresh water will be out of man's reach। देखो बिल्कुल अच्छी बात यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर अभी की तस्वीर से स्पष्ट है, जाहिर सी बात है कि प्रेजेंट जो सर्कमस्टेंसेस हैं, अभी की जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ, तस्वीर से स्पष्ट हो रहा है क्रिस्टल क्लियर दैट कि फ्यूचर फ्रेश वाटर विल बी आउट ऑफ मैंस रीच। जाहिर सी बात है भविष्य में स्वच्छ जल आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगा। बहुत सही बात है, मैन की रीत से दूर हो जाएगा फ्यूचर के अंदर। हैंस फ्रेश वाटर कैन बी कॉल्ड गोल्ड और फ्यूचर, गोल्ड ऑफ फ्यूचर। एंड देखो बहुत अच्छी बात क्या बोलता है यहाँ पर, हैंस फ्रेश वाटर कैन बी कॉल्ड गोल्ड ऑफ फ्यूचर। इनको भविष्य का क्या कहा गया है? अतः साफ जल को भविष्य का क्या बोला गया है? सोना बोला गया है, गोल्ड ऑफ फ्यूचर बोला गया। एंड ब्लू गोल्ड, या उसे नीला सोना, क्योंकि वाटर का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। मीन्स जल है तो कल है। इसका मतलब यहाँ पर क्या बताता है कि जल है तो कल है, नहीं तो कुछ है ही नहीं, कि नहीं तो कुछ हल है ही नहीं। जल है तो कल है, जल के बगैर कैसा कल। तो स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे होंगे। आज का चैप्टर स्टूडेंट्स यहीं पर ख़त्म होता है। आपका जो चैप्टर नंबर 3 था ये कंप्लीट हो चुका है। इससे होमवर्क से रिलेटेड वीडियो जो है वो कल करवा दिया जाएगा। लेकिन ये बात बहुत ही आखिर में जो बात बोली गई वो सच में ही बहुत ही अच्छी बात इनके द्वारा कही गई कि जल है तो कल है, नहीं तो सब बेहल है, कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको अभी से एक आपकी जो मेंटालिटी ऐसी बनानी होगी, आप जितना हो सके जल को आपको बचाना है, प्रिजर्व करना है, सेव करना है। आप जल बना नहीं सकते, आप बचा सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जल बहुत ही प्राइसलेस है, वाटर जो बहुत ही कीमती है। यदि इसे ठीक तरह से हम कंजर्व नहीं करेंगे ना, तो फ्यूचर के अंदर हमें इसको लेकर के डियर स्टूडेंट्स ये कहना भी गलत नहीं होगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि फ्यूचर के अंदर हमें इसको लेकर के बड़े बड़े जो बैटल हैं, बड़े बड़े जो वार हैं वो लड़ने पड़ेंगे, युद्ध लड़े जाएंगे। ये बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। और ये हमारी भी जो मोरल एक ड्यूटी बनती है कि हम न केवल फ्यूचर को तो ध्यान में रखेंगे, बल्कि मॉडर्न के अंदर भी हमें जल को बहुत ज़्यादा कंजर्व करना होगा। और भविष्य को अगर सुरक्षित करना है तो इस पर हमें ध्यान देना ही होगा। जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स जो आएंगी, जो भावी पीढ़ियाँ आएंगी, उनका जो उनको अच्छा जीवन मिले, लाइफ मिले उनको, तो उनके उत्तम जीवन को हमें इंश्योर करना होगा, सुनिश्चित करना होगा। और हमें इस वाटर कंजर्वेशन को लेकर के चाहे हम जन आंदोलन ही क्यों ना करना पड़े, तो लेकिन पानी को हमें बचाना होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज का चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। सो समय है आपसे अलविदा कहने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।